ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप देख रहे थे, इससे हर कोई वाकिफ है। एटलीस्ट कोरोना काल से हमने सांसों का क्या महत्व है इस पे हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। और ये इंस्ट्रूमेंट आई थिंक 90% लोगों के घर में पहुंच रहा था कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि कोरोना के अगेंस्ट हम फाइट कर सकें। तो आखिर जिंदगी में सांसों का इतना महत्व क्यों, आपको तभी से पता चल गया कि सांसों से ही हमारी जिंदगी डिसाइड है। हम जब भी बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हमें डाइट प्लान क्या लेना है ये बता दिया गया, पानी हमने कितना पीना है ये बता दिया गया, मेडिसिन कौन सी लेनी ये बता दिया गया। बट बहुत मुझे लगता है रेयर केस है कि कोई बताता है, थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको, कि सांसें कैसे लेनी है और कितनी बार लेनी है और किस तरह से लेनी है। तो सांस जो है हमारी जिंदगी की डोर है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जितने आप डाइट और अपने पानी को लेकर कॉन्शियस रहते हैं इस तरह से। तो सांस लेने में गलती ये तो है, ये तो रेस्पिरेटरी हमारा एक्सरसाइज है जिससे हम अपने क्या किया, हमने अपने लंग्स को स्ट्रांग किया। तो हमें लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए सांसों का लेना किस तरह से चाहिए, तो सांस हमें हमेशा नाक से लेना है। पहली चीज तो ये कि हमें नाक से सांस लेनी होती है, ना कि मुंह से। नाक से सांस लेने से क्या है कि हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे फिल्टर होके हमारे लंग्स में जाते हैं। लंग्स में क्या एक्चुअली वो डायफ्राम के पास जाते हैं। तो वहां से क्या होता है कि हमारे जो बिल्कुल फिल्टर्ड एयर है वो हमारे अंदर गया। फिल्टर्ड एयर जाने से क्या होगा कि आपको जो प्राण वायु है वो मिल पा रही है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं, बहुत लोगों को टेंडेंसी होती है मुंह से सांस लेने की, रात को भी वो मुंह से सांस लेते हैं, उस केस में क्या होता है उनका गला सूखता है। गला सूखने से क्या होगा, फिर उनकी बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वो फिल्टर्ड ऑक्सीजन नहीं है। और फिल्टर्ड नहीं होने की वजह से आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन जाना जरूरी है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलना भी जरूरी है उसी रेशियो में। तो मुंह से सांस लेना एक बहुत गलत प्रैक्टिस है जिसको कि हमें टोटली अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जिस दिन हमारा जन्म होता है, सांसें हमारे झोली में जो है हमारे अपने कोटे की सांस मिल जाती है। हमें 24 घंटे में 21,600 सांसों का डोर दिया जा गया है। इतना साइकिल हमारा कंप्लीट करना होता है। अब हम अगर उसको जल्दी जल्दी लेके खत्म करें, सपोज कि हमारे पास कुछ खाने की चीजें मिली और हमारा 10 दिन का वो कोटा, हमने उसको जल्दी जल्दी खा के 2 दिन में खत्म कर दिया, बाकी 8 दिनों का क्या, 8 दिन तो हम फिर बिना भोजन के रह गए। तो सांस जिस दिन जन्म होती है आपके खाते में आपके काउंटिंग सांसों की आ गई। अब उस सांसों को यूज कैसे करेंगे आप, अगर आपके पास 21,600 सांस आ गया, अप्रोक्सीमेटली 22,000 सांसों की काउंटिंग आई है, आप उसको समझदारी से खर्च करेंगे। ऐसे सांस नहीं लेंगे, आपने 1 मिनट के अंदर आपने 60 सांस बर्बाद कर दिया, मतलब यूज कर लिया। अब सांस कैसे लेंगे आप, ये होना चाहिए। उस सांस को, काउंटिंग के सांस को कितने लंबे समय तक हम चला सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सांसें आपकी आयु को तय कर रही है, आपकी उम्र कितनी हो रही है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जब भी आप सांस लें, आप एक हाथ अपनी छाती पर, एक हाथ अपने पेट पर रखें और सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए आप ये देखें कि आपके पेट फूल रहे हैं या नहीं फूल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे जब सोते हैं उनका पेट उठता हुआ और नीचे जाता हुआ वो दिखता है, महसूस होता है। यानी सांस जब वो लेते हैं, ब्रीदिंग इन और आउट जब करते हैं, एक्सेल और इनहेल, तो उनकी पेट की जो रफ्तार है वो ऊपर नीचे होती है। तो आप अपने छाती और अपने पेट पे आप देखें, इस तरह से आपके पेट पे उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और अगर नहीं पड़ रहा है तो आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कीजिए कि आपके पेट पे उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। तो कुछ चीजें आप, जैसे भ्रामरी प्राणायाम जानते हैं आप, अनुलोम विलोम जानते हैं, कपाल भाती जानते हैं, शीतली प्राणायाम जानते हैं, ये सारे प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, सांसों को लंबा लेना वहां सिखाया जाता है। तो ये सब उससे वाकिफ है। बट डेली यूज में हम कैसे स्टार्ट करें, तो सांसें आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। पहली चीज, सुबह उठें आप और अपने दोनों ही नथुने से, जो नॉस्ट्रिल्स हैं, उससे आप अपने हाथों पे एयर को जो है वो ब्लो करें, मुंह बिल्कुल बंद। आप ध्यान से देखेंगे तो एक नाक से, एक नॉस्ट्रिल से आपकी ज्यादा एयर आ रही है, दूसरे से कम आ रही है। ये हर किसी के साथ होता है। 24 घंटे में बहुत ऐसा कम मोमेंट होता है जब दोनों चीजें चल रही थी। ईड़ा पिंगला, 2 नाड़ियां अलग अलग, एक सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ये ऐसा कम संयोग होता है, तो आपकी जो प्राणवायु ज्यादा चल रही है, जिस नॉस्ट्रिल से ज्यादा एयर आ रहा है, कोशिश करना है उस पैर को जमीन पर आप पहली बार रखें। आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा कि ये कौन से टोटके हुए, बट ये टोटका नहीं है, इसका हमारी जिंदगी से सीधा सीधा कनेक्शन है।
आप सुबह उठकर अपनी सांसों का आयाम चेक करें, नाक से, बाईं से, दाहिने से किससे सांस आ रही है, उस पैर को आपने जमीन पर रखना है। महिलाएं, अगर आपकी बाईं सांस चल रही है तो अपने बाएं पैर को जमीन पर पहले रखें, वो ज्यादा अच्छा है। पुरुषों के लिए दाहिने नाक से सांस आना और दाहिने पैर को रखना वो ज्यादा उचित है। लेकिन क्या करें, मैंने कहा महिलाओं को बाएं नाक से सांस लेना है और वही कदम पहले रखना है। लेकिन क्या करें, अगर बाएं सांस नहीं आए तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आपको बायां सांस अपना चलाना है तो आप सिंपली दाहिने करवट लेट जाएंगे। अगर आपने चेक किया, सुबह उठ के आपने चेक किया कौन सी सांस आपकी चल रही है, सपोज आपकी बाईं सांस ज्यादा नहीं चल रही है, आपको अपने दाहिने करवट सो जाना है। इस तरह से सिंपली आप अपने बिस्तर पे सोते हैं जैसे वैसे सो गए, दाहिने सो जाएंगे, 2 से 3 मिनट में आपकी बाईं सांसें चलनी शुरू हो जाएगी। अब आपकी बाएं सांस चलनी शुरू हो गई, बिस्तर से आपने पहला बायां कदम आपने रखा, ये आपकी ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट डालेगा कि आपके दिन भर की एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है वो आपकी बहुत पॉजिटिव कर देगा और आपकी आयु जो है वो बढ़ जाएगी। आयु बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप बीमार होकर अपनी आयु को खींचे जा रहे, नहीं, स्वस्थ आयु जो है वो आपकी बढ़ेगी। बीमार की जो पीरियड है, आपकी बीमारियों का पीरियड, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, आप स्वस्थ लाइफ को ज्यादा जी पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो सांसों के आयाम पे हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करें। और जो ये मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कोविड के टाइम में सब लोगों ने देखा है, तो इसको भी यूज करें। इससे आपकी रेस्पिरेशन जो है, आपकी चेस्ट जो है, लंग्स जो है वो स्ट्रांग बनेगी, सांसों की बीमारी आपको नहीं आएगी। तो नेचुरोपैथी के ऐसे बहुत छोटे छोटे टिप्स जुड़ने के लिए प्लीज करनाल प्लस को जरूर वॉच करते रहें। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से।